हलवाई जैसी स्वीट सबको पसंद होती है, पर घर पे वो बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ वैसी एक स्वीट जो बनेगी नो मावा, नो चाशनी और विदाउट गैस से, और फिर देखने के बाद आप उसको बना सकते हो बहुत ही आसानी से कम समय में कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केसर पिस्ता मलाई रोल। तो ये केसर पिस्ता मलाई रोल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे पनीर हमने बिल्कुल फ्रेश लेना है, और ये मिठाई जो है इसमें हमें बिल्कुल भी गैस भी नहीं चलाना है, और ऐसे ही सब मिक्सिंग करने से बहुत बढ़िया सी मिठाई हमारी रेडी हो जाएगी। तो पनीर के हमने इस तरीके से पहले टुकड़े कर लेने हैं, और हाँ, आपको बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट पनीर घर पे भी बनाना है तो हमारा एक और होममेड पनीर का वीडियो हमने यही चैनल पे डाला हुआ है, सो डेफिनेटली वो आप देख सकते हो और वैसा ही पनीर घर पे बना सकते हो। एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें ये सारे पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई शक्कर और डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर, एंड फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो यहाँ पे हमने पनीर, पिसी हुई शक्कर और इसके साथ हमने इलायची पाउडर एंड कोकोनट पाउडर डाला था, इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी हमने ऐड करना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी बेकिंग रेसिपी में आप जो यूज करते हो वो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर को। ये मिल्क पाउडर को पनीर के मिक्सचर के अंदर अच्छे से हमें मिला लेना है। मिक्स करते जाइए और मिलाते जाइए। इस तरीके से एक बार मिक्स कर लो। अब हम हाथों से प्रॉपर एक बार वापस मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें टेक्सचर पता चले कि कैसा टेक्सचर है। देखिए, हाथों से जब मिक्स करोगे तो इस तरीके का ये बाइंड हो जाता है, वैसा हमारा मावा बन गया है। देखिए, अब हम बना रहे हैं केसर पिस्ता मलाई रोल, यानी कि एक हम बनाएंगे केसर का और दूसरा पिस्ता का। दो पार्ट करेंगे और दो पार्ट को बेल के मिक्स करके फिर इसमें से दो कलर का हम रोल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा मावा बना है इसमें से हम दो पार्ट कर लेंगे, दोनों में अलग अलग फ्लेवर एंड कलर हमारा रेडी करेंगे। देखिए, ऐसा दो पार्ट हो गया है। टेक्सचर बिल्कुल सही है, आप ऐसा एक बार चेक जरूर कर लेना कि टेक्सचर उसका सही होना चाहिए। इसके बाद ही आपको दो पार्ट करना है, और ये टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आप इसको थोड़ा बेल पाओ, क्योंकि हम बेल के उसका रेडी करने वाले हैं। अब हाफ पार्ट में निकाल देती हूँ एक दूसरे बोल में। ऑलमोस्ट दोनों पार्ट हमारे सेम होने चाहिए। एक जो पार्ट है उसमें हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ केसर, और इसमें हम डाल रहे हैं येलो कलर। कुछ ड्रॉप्स पहले डालिए, मिक्स करिए, जरूर लगे उस हिसाब से वापस से आप ऐड कर सकते हो। पहले से ज्यादा कलर आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये मिठाई बहुत इजीली आप बना पाओगे। कोई इसमें आपको चाशनी की वो झंझट नहीं है कि चाशनी कैसी बनी आपकी, कोई खोया मावा आपको लाना नहीं है, और बहुत इजीली कम इंग्रेडिएंट के साथ आप बना सकते हो। तो देखिए, टेक्सचर इसका इस तरीके का है, बहुत ही सॉफ्ट डो जैसा हमारा रेडी हो गया है। वैसा आपको पहले चेक कर लेना है। एक पार्ट मैंने येलो कलर का बनाया जिसमें हमने केसर की फ्लेवर दे दी है। दूसरा जो पार्ट है उसमें हमने पिस्ता की फ्लेवर देनी है। तो इसके लिए ये जो पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे और उसके साथ पिस्ता का पाउडर भी डालेंगे, और फिर दोनों हमारे पास जो रेडी हो जाएगा, एक केसर का और एक पिस्ता का, वो दोनों को मिला के हम रेडी करेंगे यहाँ पे स्वीट। ग्रीन कलर के साथ एक दो ड्रॉप आप येलो कलर भी डालना, तो पिस्ता जैसा सेम कलर आएगा। और अगर आपको कलर यूज नहीं करना है तो टोटली अप टू यू। अगर आपको कलर नहीं भी यूज करना है तो आप ये पिस्ता पाउडर डाल के भी बना ही सकते हो, बस दो कलर का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन नहीं आएगा। अब ये जो मिक्सचर है इसमें हमने कलर डाला, इसके बाद थोड़ा सा एक छोटी चम्मच दूध आप डाल सकते हो जरूर लगे तो, क्योंकि हमने इसमें पिस्ता पाउडर ऐड किया है। तो इसकी वजह से वो अगर ड्राई लगता है आपको तो एक छोटा चम्मच दूध ऐड कर सकते हो, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है। पहले चेक कर लेना, जरूर लगे तो ही डालना, क्योंकि जब भी हम इसको बनाते हैं तो वो बेलना भी है और उसको हमें रोल में टर्न करना है, बस वैसा आपका टेक्सचर चाहिए।
तो इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पिस्ता फ्लेवर एंड पिस्ता कलर के साथ डो रेडी हो गया है। मैं तो जब भी हमारे घर में फेस्टिवल होते हैं ना, तो ये मिठाई जरूर बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। आप लोगों के घर पे भी जो जो फेस्टिवल आते हैं उसमें आप कौन सी मिठाई ज्यादा से ज्यादा बनाते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या कौन सी मिठाई बाहर से भी लाते हो वो बताइए, क्योंकि अब तो मैं घर पे सिखा रही हूँ तो जरूर से आप ये बनाने ही वाले हो। तो देखो हमारा डो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एकदम सॉफ्ट डो है। एक हमारा केसर का और दूसरा हमारा पिस्ता का डो रेडी है। देखते हैं अभी उसको किस तरीके से बेलना है और कैसे उसकी स्वीट बनानी है। तो दोनों डो हमारे पास यहाँ पे तैयार है। अभी उसको बेलने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर के दो ऐसे सेम पीस कट करके हमने ले लेने हैं, और या फिर आपके पास नहीं भी है तो आप कोई भी थिक वाली प्लास्टिक की बैग को काट के ले सकते हो, पर ध्यान रहे कि वो नॉन स्टिक होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। तो अब हम पहले यहाँ पे जो येलो डो हमारे पास है वो लेंगे, क्योंकि ध्यान रहे कि येलो डो जो है वो हमारे रोल के ऊपर की साइड आना चाहिए। तो इसके लिए ये येलो डो में से हम बेलना पहले शुरू करेंगे, और यहाँ पे पार्चमेंट पेपर पे थोड़ा सा घी लगा देंगे। और घी वाला पार्ट जाएगा इधर डो के ऊपर, क्योंकि इजीली वो पार्चमेंट पेपर से निकल जाए। अब यहाँ पे एकदम हल्के हाथ से हम बेलना शुरू करेंगे। ऐसे नीचे की ओर पे खींचते जाइए, और थोड़ा ऐसा राउंड बट लंबा आप रोटी जैसा बेल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको उसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट ऐसी थिकनेस है, इतना आपको बेल लेना है। तो ये हमने बेल लिया है, पर ऐसे ही पार्चमेंट पेपर के साथ ही हम इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि ये सूखना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है जब तक आप दूसरा बेलते हो। तो वैसे सेम मेथड से हमने दूसरा जो पिस्ता का डो है उसको भी बेलना है। तो पिस्ता का डो हमने इसी तरीके से बेल लिया है। दोनों की थिकनेस ऑलमोस्ट हमने सेम रखनी है, और दोनों का जो हमने बेला है वो शेप भी नियरर बाय रखने की आपको कोशिश करनी है। तो ये रेडी है, इसको अभी हम साइड करेंगे। और अभी हम ले लेते हैं ये केसर वाला डो। तो इसको हम खोलेंगे, एंड ये जो पिस्ता का डो है हमने बेला है वो इसी के ऊपर हम डाल देंगे। और अभी यहाँ से हम ये पार्चमेंट पेपर को उठाते जाएंगे और इसी तरीके से इसको टर्न करते जाएंगे। यहाँ हाथ से आपको थोड़ा प्रेस करते जाना है और पीछे से निकालते जाना है। हल्का हल्का आपको यहाँ जब टर्न करोगे तब क्रैक दिखेगा, और बाद में हम उसको फिनिशिंग करेंगे तो वो क्रैक तुरंत निकल जाएगी। तो आप इसका टेंशन मत लेना, इस तरीके से करते जाना। देखो इस तरीके से हल्का सा पार्चमेंट पेपर से प्रेस करोगे तो वो तुरंत क्रैक जो होगी वो फिनिशिंग के साथ निकल के प्रॉपर हो जाएगी। सो देखो इस तरीके का हमारा रोल बना है। अभी हम थोड़ा ऐसे उसको लेके हल्का हल्का घुमा के प्रेस करेंगे। अब इसी तरीके का रोल हमारे पास रेडी है। अब हमें क्या करना है कि यही पार्चमेंट पेपर से उसको धीरे धीरे इस तरीके से कवर कर लीजिए। एंड ऐसा कवर करने के बाद एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दो। फिर हम इसके ऊपर गार्निश भी करेंगे और कटिंग भी करेंगे। तो अभी हम उसको रख देते हैं फ्रिज में। देखो फ्रिज से अभी हमने निकाला है, आधा घंटा इसको हो गया है, और अभी आप देख सकते हो कि ये रोल हमारा पूरा अच्छे से सेट हो गया है। अब ये रोल पे हमें चांदी की बरख लगानी है, तो इस तरीके से हम रख देंगे। अब ये बरख लगाने के बाद हम थोड़ी सी इसमें पिस्ती या तो पिस्ता की कतरन लगाएंगे। ये करते समय ध्यान रहे कि नीचे जो है वो हमारा फ्लैट वाला पोर्शन है, थोड़ा दबा हुआ पोर्शन है वो नीचे की साइड पे है, और जो यहाँ हिप वाला पोर्शन है वो ऊपर की साइड पे है। पिस्ती को हम हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे क्योंकि वो अंदर की तरफ दब जाए। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट से और कितने कम समय में इतनी बढ़िया सी यूनिक सी हमारी मिठाई तैयार हो गई है।
तो इतनी इजी एंड यूनिक स्वीट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो अभी ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये स्वीट आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, और जिन जिन लोगों को स्वीट बनाने का शौक है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो अभी हम इसको कट करते हैं। साइड से पहले थोड़ा हम इस तरीके से काट लेंगे क्योंकि अंदर का जो पार्ट है वो फिनिशिंग के साथ निकले, और जो नाइफ है उसको इस तरीके से प्रेशर देके आपको काटना है। और यहाँ पे आपको जितनी चौड़ाई चाहिए इतनी चौड़ाई लेके हम काटते जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर है, ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। ये थोड़ा मावादार टेक्सचर आएगा क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और इसी के साथ हमने शक्कर एंड पनीर का बनाया, तो पनीर जैसा इसका टेक्सचर रेडी होगा। अगर ये ज्यादा फ्रिज में सेट नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से नाइफ को गर्म करके भी काट सकते हो, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और आप इजीली उसको काट पाओगे। तो इसी तरीके से सारे पीसेस हम अभी कट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल इजी एंड डिफरेंट तरीके की केसर पिस्ता मलाई रोल यहाँ पे हमारे तैयार है। उसको आप केसर पिस्ता कलाकंद भी कह सकते हो। और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, किसी के घर पे आपको लेके जाना है तो बिल्कुल लेके जा सकते हो। एयरटाइट कंटेनर में भर के लेके जाइए और इसकी सेल्फ लाइफ भी 1 हफ्ते की है। फ्रिज में अगर आप रखोगे तो 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, और फ्रिज में रखने से थोड़ा सा स्टिफ हो सकता है। चलिए तो अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मिठाई का कितना परफेक्ट टेक्सचर बना है। देखो इतना बढ़िया टेक्सचर, और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई ये बनेगी, और कुछ ही मिनटों में ये मिठाई आपकी रेडी हो जाती है। तो त्योहारों की सीजन शुरू हो गई है। आज मैंने ये मिठाई तो सिखा दी, पर आपको त्योहार के रिलेटेड और कोई रेसिपी सीखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो रेसिपी लेके हम आपके पास जरूर आएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कोई नई रेसिपी हम लेके आते हैं, फेस्टिवल रिलेटेड रेसिपी भी लेके आते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैप्पी कुकिंग।